विद्यार्थी मित्रों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम आगे के चौथे भाग में देखते हैं कि हमारा कहाँ से बाकी। ठीक है, तो आइए आरंभ करते हैं। ओके, चलिए चलिए कहाँ है असीम इस भिखारी की असीम असीम सुंदरता का इस भिखरी की असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे। सुहाना सफर, ये मौसम हंसी, पर मैं मौन थी। ऋषि शांति और चाहती थी कि इस सारे दृश्य को अपने भीतर लूं। बूंद बूंद पिघलने लगा। जीप खिड़की से मुंडी निकालकर मैं 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 आसमान छूने पर वह शिखर देखती। ऊपर दूध की धार तरह तरह झील गिरने पर प्रतापों को, तो कभी नीचे चलके गुलाबी पत्थर के बीच इटला कर बहती चंद की तरह पौध माननी बनी वतनी तीस्ता नदी को सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ की यह तीस्ता नदी पर यह उसका सौंदर्य पराकाष्ठ था। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी। मेरे नगर पर में विशाल, मैंने हिमालय सलामी देते चाहे तो जीभ की जगह उठी सुनी ऊंचाई के पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के शिखर गिरने फैने सैलानी खूबसूरत लंबे रंगर कमरे में कैद करते। मैं स्वर्णिम युग के असित राजकुमारी सी सौ में नीचे बिखरे मारे भरकम पत्थरों पर बैठी झलक संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पांव डुबाने तो भीतर तक गई। मन काव्यमय हो उठा तथा और सौंदर्य को छूने लगा। जीवन की अंतता का प्रतीक वह झरना उन अद्भुत अंगूठों के क्षणों में छूने जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल दृश्यों से दूर बहती धारा बन रही उड़ने लगी। भीतर की सारी तमसिकाताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गए। मन का अत्यंत समय तक ऐसी बहती रही। इस झरने की पुकार को पर जिसने मुझे ठेलने लगे आगे इससे भी सुंदर निहारे मिलेंगे। अनमनी सी मैं उठी। थोड़ी देर बाद फिर वही नजरें, आंखों में आत्मा को सुख देने वाली। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े तो हर हल्का पलायन, तो कहीं पत्थर पर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला। और देखते ही देखते दृश्य के सब छू भीतर जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादलमय। इसका कहने का पूरा अर्थ यही है कि हिमालय में जहाँ ये लोग गए वहाँ क्या था, बादल ही बादल। ठीक है, बादल के अलावा कुछ नहीं था। ठीक है, चलिए हम आगे का देखते हैं। आगे में चित्रभाषी की माया और छाया इस अंगूठे खेल पे भर आंखों देखती जा रही थी। प्रवृत्ति में जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। धीरे धीरे दूध की चादर और थोड़ी झाड़ी। अब वह पहाड़ों नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे और थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। जीभ थोड़ी देर लिए रुका दी गई। मैंने गर्दन घुमाते सब और जैसे जन्म बिखरी पड़ी है। नजरों के छोर तक खूबसूरती ही कुछ अपने के निरंतर देने की अनुभवी करते। पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों को दुर्बल नजारे वहीं बही लिख रहे थे। थिंक ग्रीन आश्चर्य भल में ब्रह्मांड के कितना कुछ घटित हो रहा था।
सतत प्रवाहमान झरने, नीचे वेग से बहती तीस्ता नदी, सामने उठने धुंध, ऊपर मंडराने आवरा बादल, भ्रमित हवा से हिलोरे लेते प्रयुक्ता और रोडोडेंड्रो के फूल सब अपनी लव तास प्रवाह में बहते हुए चेरवती और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद। पहली बार असहस हुआ जीवन का आनंद, चैन, सौंदर्य, संपूर्णता के उन क्षणों में मन में इस बिखरे सौंदर्य की इस कदर एकात्मता हो रही थी कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई, आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी। मैं सचमुच ईश्वर से निकट थी। सुबह सीखी प्रार्थना पर होठ को छूने लगी थी, साना हाथ जोड़ी थी, तभी वह अद्वितीय संसार खंड खंड हो गया। वह महाभाव सुखी टहनी सा टूट गया, दरअस मंत्र मुग्ध सी हो शारीरिक अवस्था में ही थोड़ी ही दूर तक निकल आई थी। अचानक पांवों पर बेगड़ की लगी, जैसे सावधानी भाग की नृत्य करती किसी आदमी नृत्य कला के ऊपर अचानक टूट गए हो। मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य के निरपेक्ष में कुछ पहाड़ी ओस्त पत्थरों की बैठी पत्थर तोड़ रही थी। गूठे आंटों सी कोमल काया पर हाथों में कुदला और हथौड़ी, कड़ियों में की पीठ पर बंधी डोकों बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। कुछ कुंतल को कुछ भरपूर ताकत के साथ पर मार रही थी। इतने वर्गिश सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच सुखमुक्त दिन और बिकट रहने की वह जंग मैदान और श्रम साधन, साथ साथ वहीं पर खड़े BRO छोड़ो की ऑब्जेक्शन के साथ एक कर्मचारी से पूछा मैंने, यह क्या है? उसने चुम्हावी के अंदाज में बताया कि जिस रास्ते से गुजरते हुए आप हिम शिखर में टकरा लेने वाले, उन्हीं रास्तों से ये पहाड़ियाँ चौड़ी बनी है। बड़ा खतरनाक कार्य होगा यह। मेरे मुंह से अकस्मात निकला। वह संजोग हो गया, कहने लगा, पिछले महीने तो एक ही जान भी चली गई थी। बड़ा दुर्भाग्य कार्य है। पहाड़ों पर रास्ता बनाना, पहले डायमंड के चट्टानों को दूसरे दिया, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मोड़ कर एक आकार में छोटे छोटे पत्थरों में बदल जाता है, फिर बड़े से जाल में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिखरता काटे रास्तों पर बाड़ों की तरह लगाया जाता है। जरा सी चूक, सीधा पाताल प्रवेश। और भी मुझे ध्यान आया कि इन्हीं रास्तों पर जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था, जिस पर बड़े बड़े अक्षर में लिखा था, एवर वन हु डिवाइड डेट टू बिल्ड दिस। आप ताज्जुब करेंगे, इस रास्तों को बनाने में लोगों की मौत झुलाया है। एकाएक मेरे मानसिक चैनल बदला, मन पूछे घूम गया। इसी प्रकार एक बार फामुल और गुमला के जंगल में देखा था। पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन दौड़ती आदिवासियों की युवतियां, उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे रास्ते बनाए गए, इसमें बहुत लोगों की जान गई है। ऐसा इस पेज में कहा गया है। आगे का भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।